काइनेटिक फ्रिक्शन, denoted by Fk. Its value is given by Fk is equal to mu k into n. In general, mu s, coefficient of static friction, in general is greater than coefficient of kinetic friction. This leads to the value of Fs max is always greater than Fk. And next point is Fk, kinetic friction is constant. Its value is constant, means it is not self adjustable. It is constant for a surface, for a pair of surfaces. क्लियर है यहां तक बात? कोई दिक्कत नहीं है. अब ध्यान से देखना है यहां पर. ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है. ये 5 मीटर पर सेकेंड से राइट साइड में जा रहा है और ये भी 5 मीटर पर सेकेंड से राइट साइड में जा रहा है. ठीक है, दोनों 5-5 मीटर पर सेकेंड से राइट साइड. और यहां पर फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू 0.1 है. जब केवल म्यू दिया हो तो द सेम वैल्यू ऑफ म्यू कैन बी यूज्ड एज म्यू एस एंड म्यू के. बात है? अच्छा, अब अगर हम तुमसे पूछे, नीचे का हम बात नहीं कर रहे, नीचे फ्रिक्शन नहीं है. नीचे फ्रिक्शन नहीं है. जब फ्रिक्शन नहीं है तो म्यू इक्वल टू 0 लिख देंगे. म्यू 0 लिखेंगे तो F बराबर म्यू एन, कहानी खत्म. फ्रिक्शन. हमको बताओ अभी A और B के बीच B पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, या A पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? चलो आसान कर देते हैं. B पर बताओ फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा. B पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन कब पिक्चर में आता है? व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस इन कांटेक्ट. जो भी सरफेस कांटेक्ट में आया है, अगर उसके बीच रिलेटिव मोशन है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा. अब अगर दोनों साथ साथ जा रहा है, अगर इस तरह से, बताओ तो क्या काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है? अभी मेरा हाथ को देखो, क्या काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है? नो, बिकॉज देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट. Same way, in the same way, these two blocks are moving with the same speed in the same direction. That's why the relative velocity between these two blocks is 0. If you will find velocity of A with respect to B is given by velocity of A with respect to B is given by velocity of A minus velocity of B. So velocity of A is also 5 meter per second and velocity of B is also 5 meter per second. So that's why velocity of A with respect to B means it is defining a relative velocity is 0. Means there is no relative velocity or relative motion between the surfaces in contact for these two blocks. That's why in this case there will be no friction, neither kinetic nor static. Clear है बात? अब ध्यान से देखिए. अब पिक्चर हम अलग कर देते हैं. 10 मीटर पर सेकेंड कर दिए. अब बताओ, पीछे के साइड बी ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा. बी ब्लॉक पे पीछे के साइड, और ए पे साइड अगर उसका फ्रिक्शन लगेगा तो आगे के साइड लगाएगा वो बी ब्लॉक. चलो ठीक है. फंडा फ्रिक्शन हमेशा क्या चाहता है? दोनों सरफेसेस को साथ साथ रखना. ए अगर बी को देखेगा तो क्या लगेगा? बी ए को. बी आगे जा रहा है तो ए जो है बी को क्या चाहेगा? रोकना. और वो कौन रोकेगा? फ्रिक्शन रोकेगा. फ्रिक्शन बोलेगा ना जा, साथ साथ चल. ठीक है. और जब बी ए को देखेगा तो इसका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है. हाँ, तो कम धीरे से जा रहा है थोड़ा, तो इसको लगेगा कि ये पिछू जा रहा है, इसीलिए फोर्स किधर लगाएगा? ये तो तेजी चल रहा है ना, 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और एक 5 मीटर पर सेकेंड चल रहा है. तो 10 मीटर पर सेकेंड वाला जब 5 मीटर पर सेकेंड पीछे मुड़ के देखेगा कि दूसरा स्पीड कम है ना, तो वो उसमें फ्रिक्शन किधर लगाएगा? आगे. लेकिन वो 5 मीटर पर सेकेंड वाला जब 10 मीटर पर सेकेंड वाला को देखेगा तो देखेगा क्या कि वो आगे जा रहा है, तो वो फिर से इसको साथ लगाना चाहेगा, इसीलिए वो 10 मीटर पर सेकेंड वाले में फ्रिक्शन किधर लगाएगा? पिछू. क्या समझ में आया? इससे भी सबसे आसान लॉजिक क्या है, ध्यान से देखो. मैथमेटिकल जाओगे तो कोई सोचना नहीं पड़ेगा. तुम वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी निकाल लो. इस केस में अभी भी निकाल के दिखाए थे हम, अभी भी निकाल दिखा रहे हैं. Velocity of A with respect to B is equal to velocity of A minus velocity of B. So what is the velocity of A? 10. Oh sorry, 5. Or minus 10. So this is minus 5 meter per second. What is the meaning of this
एक्सप्रेशन सर पीछे के साइड में लगा velocity of A with respect to B is -5 meter per second. What do you understand by this expression? So what is the meaning of velocity of A with respect to B? A का velocity किसके रिस्पेक्ट में? बी करके जिसके रिस्पेक्ट में उस पे चुपचाप बैठ गया, तो हम क्या करेंगे? B पर आके चुपचाप बैठ जाएंगे। बैठ गए, B पर बैठ के किसको देख रहे हैं? A को देखो, इसका स्पीड कितना दिखा रहा है? -5 मीटर पर सेकेंड। यानी जब B पर बैठ के A को देखेंगे तो हमको A इधर जाता नजर आएगा। कितना स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड। इधर कैसे पता चला है? माइनस, और 5 मीटर मैग्नीट्यूड है मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आया? इधर माइनस होता है ना, इधर प्लस होता है ना, इधर प्लस और नीचे माइनस। एक्स वाई प्लेन में तो ऐसे ही होता है, इसीलिए इधर जाता हुआ नजर आएगा। तो जब उसको इधर जाता हुआ नजर आएगा तो वो ए ब्लॉक पे क्या लगाएगा? ए किधर जाता हुआ नजर आ रहा है? जब हम बी से देख रहे हैं, फ्रॉम बी से जब हम देखे ए को, तो ए हमको इधर जाता हुआ नजर आया। कितना मीटर पर सेकेंड से? 5 मीटर पर सेकेंड। अब फ्रिक्शन चाहे काइनेटिक हो कि स्टैटिक, प्रॉपर्टी वही है, दोनों साथ रखना चाहता है दोनों सरफेसेस को, वो दोनों सरफेसेस जो दोनों सरफेस कांटेक्ट में है। क्या बात? ए हमको इधर जाता हुआ नजर आएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लगेगा, एफ की। बात समझ में आया? और जब हम बी को देखेंगे, कहां से? फ्रॉम ए से जब देखेंगे हम बी को, तो तुम ध्यान से देख लो, अब निकाल लो। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, एंड वेलोसिटी बी इज 10 माइनस 5, सो दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? तो बी किधर जाता हुआ नजर आएगा? इधर 5 मीटर पर सेकेंड से। जब हम ए पर बैठ के बी को देखेंगे तो हमको बी 5 मीटर पर सेकेंड से इधर जाता हुआ नजर आएगा। और फ्रिक्शन का तो वही प्रॉपर्टी है, साथ साथ रखना चाहता है, तो फ्रिक्शन में इधर लगा देगा एफ के। इस एफ के और इस एफ के का वैल्यू कांस्टेंट है। किसी भी दो पेयर, मतलब किसी भी पेयर ऑफ सरफेसेस के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या बात समझ में आई? ये वाला चीज देखो ध्यान से, ये ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक ए है। ब्लॉक बी 5 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, ब्लॉक ए 5 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है। हमको बोल रहा है क्या फाइंड करने? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ए? ए पर हमको काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन दिखाना है। तो हम क्या करेंगे? जब ए पर बोलेगा तो हम किस पे बैठ जाएंगे? बी पर। बी पर बैठ के किसको देखेंगे? ए को देखेंगे। ए को देखेंगे तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? वेलोसिटी ऑफ ए का वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। और फार्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, एंड वी गेट -10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट डज इट mean? It means block A is going left side with magnitude 10 meter per second. So the kinetic friction will act in this direction, opposite to the relative motion. The relative motion is left side. That's why friction is right side. In the same way you can find velocity of B with respect to A. मतलब हम B को ऑब्जर्व करना चाहते हैं कहां से? A से। तो लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A, और वेलोसिटी ऑफ B है 5 माइनस वेलोसिटी ऑफ A माइनस हो जाएगा 5, तो हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि अगर हम B को A से बैठ के देखें तो B जो है हमको 10 मीटर पर सेकेंड से राइट साइड जाता हुआ दिखेगा, तो इसमें फ्रिक्शन हमेशा लेफ्ट साइड एक्ट करेगा। नहीं, हम बता रहे, तुम लोग से बनेगा थोड़ी। ध्यान से देखना, एक प्लैंक है। क्या है? एक प्लैंक है, बहुत बड़ा प्लैंक है। वो देखते हो नदी में कभी कभी वो किसी फिल्म में दिखाता है, वो चप्पू से ऐसे करता रहता है, क्या फ्लैट टाइप का होता है, वैसा ही एक प्लेटफॉर्म है, एकदम बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मतलब एकदम एंडलेस है। इसका लेंथ जो है एंडलेस है, और इस पे छोटू सा ब्लॉक है। ब्लॉक जो है क्या है? छोटू सा है, एम मास का। और ये वाला जो प्लैंक है, ये प्लैंक है जिसका मास कैपिटल एम है। ठीक है? और चलो इसका हम लेंथ भी मान लेते हैं कि लेंथ एल है। और ये जो ब्लॉक रखा गया है ना, इसका जो डायमेंशन है ना, इसका डायमेंशन इसके लेंथ के कंपैरिजन में बहुत 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 कम है। बात समझ में आया? नीचे जो है ना नुनू, कोई फ्रिक्शन नहीं है। नीचे वाले सरफेस पे एकदम स्मूथ बना दिया गया, ग्लिसरीन डाल के या लुब्रिकेंट डाल के या मोबिल डाल के, कुछ भी, या ऑयल डाल के। सो एक प्लैंक है, बहुत बड़ा प्लैंक है, और इसका डायमेंशन, इसका जो लेंथ है जो ना, इस बॉडी के डायमेंशन से बहुत ज्यादा है। इस ब्लॉक को
स्पीड दे दिया गया है यू मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में, प्लैंक के रिस्पेक्ट में, प्लैंक के रिस्पेक्ट में स्मॉल एम ब्लॉक को यू मीटर पर सेकेंड स्पीड दे दिया गया राइट साइड डायरेक्शन में। क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ बोथ ब्लॉक एंड प्लैंक। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, कुछ समय के बाद क्या होगा कि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करना चलना शुरू कर देगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हम क्वेश्चन में ही ये चीज बता दे रहे हैं, बाकी ये कंसेप्ट है क्यों साथ साथ चलना शुरू कर देगा उस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे। तुमको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि एक प्लैंक है, बहुत बड़ा प्लैंक है, और ये जो प्लैंक है इसका जो लोअर सरफेस है, इस लोअर सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, बट इसके अपर सरफेस पे फ्रिक्शन अवेलेबल है। और इस पे जब इस ब्लॉक को रखा गया और इसको जब यू मीटर पर सेकेंड इधर स्पीड दिया गया, तो तुमसे पूछ रहा है कि वो फाइनल वेलोसिटी बताइए, कॉमन वेलोसिटी बताइए, कॉमन स्पीड बताइए जिस स्पीड से दोनों प्लैंक भी और ब्लॉक भी साथ साथ मूव करने लगेगा। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर दोनों साथ साथ क्यों मूव करने लगेगा? तो हम तुमको बोल रहे हैं कि दोनों एक अच्छे समय के बाद, थोड़ा समय के बाद दोनों क्या होगा, साथ साथ मूव करने लगेगा। हम ऐसा बोल रहे हैं। अब इस चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों साथ साथ मूव करने लगेगा। और क्वेश्चन तुमसे सिंपली यही पूछा, फाइंड द कॉमन वेलोसिटी बाय विच बोथ प्लैंक एंड ब्लॉक विल मूव टुगेदर आफ्टर सम टाइम। और वो तुमसे टाइम नहीं पूछा है, टाइम भी हम बताएंगे कैसे कैलकुलेशन होता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास में। यही सवाल हम सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से भी बनाएंगे, लेकिन अभी हम बना रहे हैं किसके कंसेप्ट से? फ्रिक्शन के कंसेप्ट से, काइनेटिक फ्रिक्शन के कंसेप्ट से इस सवाल को। तो देखो ध्यान से, यहाँ इस सरफेस पे म्यू 0 है और इस सरफेस पे म्यू गिवन है, वो म्यू है, ठीक है। तो अगर हम बी ब्लॉक को, इसको हम बी ब्लॉक बोल रहे हैं, अगर हम बी को ऑब्जर्व करें ए से, तो हम बी का एपीडी बना लिए। बी पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा और एमजी नीचे लगेगा, और इधर है रिलेटिव वेलोसिटी यू मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ यू, वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो यू है, और वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो 0 है, तो कितना आ गया? यू मीटर पर सेकंड। यानी कहने का मतलब जब हम ए से बी को ऑब्जर्व करेंगे तो हमको ए इस साइड जाता हुआ नजर आएगा, और उसका स्पीड जो होगा वो यू मीटर पर सेकंड होगा। तो उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन डायरेक्शन इधर होगा, यस और नो? यस। उसका वैल्यू म्यू इनटू एन होगा, यस और नो? यस। उसका वैल्यू म्यू एमजी होगा, क्योंकि एन जो है एमजी के बराबर में है, क्योंकि इस वर्टिकल डायरेक्शन में ये ब्लॉक क्या है? बैलेंस्ड है। वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है? 0 है। चलो बात समझ में आया? अब ध्यान से समझना। अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करेगा? अब ध्यान से देखना इस ब्लॉक को, ये जो ब्लॉक हम बनाए हैं, इस ये इधर चल रहा है यू मीटर पर सेकेंड से, और ये इधर क्या चल रहा है? इधर काइनेटिक फ्रिक्शन है म्यू एमजी। अब तुम ऐसे सोच के देखो, अभी तुम फ्रिक्शन के बारे में नहीं, ऐसे कॉमनली सोच के देखो। अगर हम तुमसे पूछे कि हम जो है 10 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, समझना, इस बात को समझने की कोशिश करना। हम इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहे हैं, और सडनली क्या हुआ कि कोई हमको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू कर दिया, कोई इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू कर दिया, और वो फोर्स क्या है? कांस्टेंट है। मेरा मूवमेंट इधर है 10 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन कोई मेरे पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और वो फोर्स कांस्टेंट है। तो बताओ मेरा वेलोसिटी घटेगा, बढ़ेगा या सेम रहेगा? घटेगा। अब ध्यान से समझना, ये फोर्स लगाया है, फोर्स काउजेज एक्सीलरेशन। तो मेरे ऊपर जो फोर्स लगा हुआ एक्सीलरेशन किधर जनरेट करेगा? इस डायरेक्शन में जनरेट करेगा। ये एक्सीलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन ये क्या कर रहा है? घटा रहा है। ऐसा ही केस तो होता है जब तुम ब्रेक लगाते हो। वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब तुम ब्रेक लगाते हो, मींस फोर्स अप्लाई करते हो, तो एक्सीलरेशन बैकवर्ड जनरेट होता है, और जब वो बैकवर्ड जनरेट होता है तो वो वेलोसिटी को क्या करता है? रिड्यूस करता है, और ब्रेक अप्लाई हो जाता है। क्या बात समझ में आया? क्या यहां पर यही काम ये काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं करेगा? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन भी तो यही चाहता है कि जो दो सरफेसेस कांटेक्ट में है हमेशा कांटेक्ट में ही रहे, दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो। क्या बात समझ में आ रहा है बात मेरा? हाँ, तो ध्यान से देखना, ये इस व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक? म्यू एमजी। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक? म्यू एमजी। देन यू विल राइट म्यू एमजी बराबर मास into acceleration, mass cancel, acceleration is equal to mu joule। acceleration कैसा क्वांटिटी है? स्केलर है, वेक्टर, वेक्टर इसका डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट साइड। समझ में आया? लेफ्ट साइड है, बोलो हाँ या ना? अब ध्यान से देखो, ये फ्रिक्शन क्या करेगा? इसके वेलोसिटी को धीरे 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 क्या करेगा? घटाएगा। धीरे धीरे टाइम के साथ क्या करेगा? घटाएगा। कब 0 कर देगा रे नुनू?
अगर हम तुमसे पूछे कब जीरो कर देगा, तो आंसर आना चाहिए जब उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, जब u का वैल्यू जीरो हो जाएगा। मतलब देखो देखो डरो मत, बोलो यहां तक क्लियर है। अब हम तुमसे अगला क्वेश्चन पूछे कि जब ये फ्रिक्शन इस u मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी को धीरे धीरे घटा रहा है, तो कभी ना कभी तो जीरो कर देगा ना। नो नो, ध्यान से देखना, इस चौकवा को फेंक रहे हैं ऊपर, ऊपर गया फिर वापस आया, लेकिन जब ऊपर जा रहा था तो mg किधर एक्ट कर रहा था? नीचे। mg क्या है? फोर्स है। सिंपल जवाब दो हमको, mg फोर्स है। हम वेलोसिटी चौक को किधर दिए थे? ऊपर जाते समय वो कहीं ना कहीं पर जाकर रुका या नहीं रुका? कौन रोका साला? mg। यानी mg नीचे लग रहा था, तो mg नेट फोर्स mg है ना, तो नेट फोर्स एक्सीलरेशन जनरेट क्या होगा? किधर होगा उसका डायरेक्शन? नीचे। तो वो उसके ऊपर वाला वेलोसिटी क्या होगा? घटाया होगा। और जब भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, तीन फार्मूला हमेशा काम आता है, s बराबर ut प्लस हाफ स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, b बराबर u प्लस 80। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो ध्यान से देखो, हम तुमसे पूछे कब इसको रोक देगा, तो कितने टाइम के बाद रोक देगा? तो v बराबर u प्लस 80 हम अप्लाई कर देंगे इस वाले ब्लॉक के लिए, m वाले ब्लॉक के लिए। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है नहीं, u दिया हुआ, और यहां माइनस लिखेंगे। व्हाई माइनस? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इज अपोजिट टू ईच अदर। जब भी अपोजिट होता है फॉर्मूला में माइनस हो जाता है, और जब भी सेम डायरेक्शन में होता है तो प्लस हो जाता है। क्या बात समझ में आया? तो v बराबर u प्लस 80, तो u माइनस a का वैल्यू कितना है? ध्यान से देखो, a का वैल्यू म्यू g इनटू t, सो t इज इक्वल टू व्हाट? म्यू u बाय म्यू g। सो इतना टाइम के बाद वो ब्लॉक को क्या कर देगा? इस वाले ब्लॉक को क्या कर देगा? रोक देगा। इस वाले ऊपर वाले ब्लॉक को ये प्लैंक क्या कर देगा? रोक देगा इतना टाइम के बाद। बोला समझ में आया? अच्छा, हम b को ऑब्जर्व कर रहे थे, तो b का स्पीड घट रहा था, क्लियर है? और घटते घटते जीरो हो गया, इतना टाइम में जीरो कर दिया। लेकिन क्या इतना समय, अभी समय, यहां पर समय क्या हो रहा? व्हाट इज समय? जीरो। और यहां पहुंचते पहुंचते समय, इसके रुकते रुकते समय कितना? u बाय म्यू जी। हमको एक बात बताओ, क्या इतना समय के दौरान में इस प्लैंक पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है? किधर करेगा? आगे की तरफ। तो हम कहने के जरा ध्यान दो, कैपिटल स्मॉल m का ब्लॉक t इक्वल टू 0 से जब लगना चालू किया था, तो हम पता कर लिए t इक्वल टू 0 से कब ये रुक जाएगा? t इक्वल टू u बाय म्यू जी टाइम जब होगा तब ये रुक जाएगा। हम बोल रहे हैं कि यहां से यहां जो टाइम का ट्रांजिशन है, क्या इस ड्यूरेशन पे, इस प्लैंक पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है? क्या ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्शन रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ को? इतना डल जवाब कर रहा है। इस पे फ्रिक्शन लग रहा था लेफ्ट साइड में, एफ के बराबर म्यू एम जी, तो प्लैंक पे भी तो लगेगा, ये कैपिटल एम, और म्यू एम जी इधर लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ, फ्रिक्शन जब चाहता है कि दोनों सरफेस कांटेक्ट में ही रहे, तो केवल वो ऊपर वाले ब्लॉक के ही सरफेस पे फ्रिक्शन अपोज करके एक साथ लाना चाहेगा, या इसको भी बढ़ाना चाहेगा? इसको भी बढ़ाना। अगर दो आदमी के बीच में फ्रेंडशिप होता है तो हैंडशेक दोनों तरफ से किया जाता है, एक तरफ केवल बढ़ा के हैंडशेक नहीं होता है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? फ्रिक्शन तो हमेशा साथ साथ रखना चाह रहा है। ऑन करो। फ्रिक्शन तो हमेशा, अरे अब और 10 मिनट थोड़ा बर्दाश्त कर लो, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ये फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन हो या स्टैटिक फ्रिक्शन, वो हमेशा दोनों सरफेसेस जो कांटेक्ट में उसको साथ साथ रखना चाहता है। तो जब इस पे ये लगा ये फ्रिक्शन, तो यहां से यहां तक वाले सरफेस को ये साथ साथ रखना चाहता था, इसीलिए ये इसको इधर खींचा, क्योंकि ये आगे जा रहा था u मीटर पर सेकेंड से। तो इसका उत्तरदायित्व तो ये भी बनता है कि चलो थोड़ा इसको खींचे, थोड़ा इसको आगे बढ़ाए, हाँ या ना? थोड़ा इसको पीछे किए, थोड़ा इसको आगे बढ़ाए, थोड़ा इसको पीछे किए, थोड़ा इसको आगे बढ़ाए। ऐसा करते करते समय कितना लग गया? t बराबर u बाय म्यू जी। इतना समय ये इसको रोक ही दिया, बोले सारा रुक जा तुम, नहीं तो तुम दोनों का वेलोसिटी सेम नहीं हो पाएगा, और रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट रहेगा ही, और फ्रिक्शन हमको लगता ही रहेगा। यानी हमको हमेशा इंजन अपना चालू रखना पड़ेगा। फ्यूल मेरा खत्म हो रहा है तुम लोग के चक्कर में, है ना? तो ये क्या किया फ्रिक्शन, इस कैपिटल एम को इधर फोर्स लगाया या नहीं लगाया? क्योंकि वो तो चाहता है कि जो यहां से यहां का सरफेस कांटेक्ट में था वो हमेशा कांटेक्ट में ही रहे। तो केवल इसको ही क्यों,
इसको अगर पिछूट कर रहा है, इसके स्पीड को अगर घटा रहा है तो इसके स्पीड को बढ़ाएगा नहीं, करेगा नहीं करेगा? अगर एकदम न्याय किया जाए, जस्टिस किया जाए तो फिजिक्स हमेशा जस्टिस पे जाता है, म्यू एम जी। तो ध्यान से देखो, म्यू एम जी बराबर इस ब्लॉक को उधर कौन ले जाएगा, यही म्यू एम जी। तो म्यू एम जी बराबर लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ए बराबर म्यू स्मॉल एम इंटू जी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, और इसका डायरेक्शन इधर होगा, होगा? अब ध्यान से देखना, इसका शुरू में वेलोसिटी कितना था, प्लैंक का इनिशियली वेलोसिटी क्या था, प्लैंक का 0। अब ध्यान से देखना, एक हम ग्राफ बता रहे हैं, इधर वेलोसिटी और इधर टाइम। ये पर्पल वाला जो है एक बी के लिए है, बी, क्योंकि बी का वेलोसिटी था शुरू में u मीटर पर सेकेंड, और ए को हम यहां बना रहे हैं, ए का वेलोसिटी शुरू में 0 था ना, इसलिए ध्यान से देखो, ये काइनेटिक फ्रिक्शन क्या कर रहा है, बी के वेलोसिटी को घटाया, यहां से यहां तक घटाने में कुछ टाइम लगाना रे बाबू, हेत्ता लगा ही नहीं लगा, इतने टाइम तक में वो ए का वेलोसिटी क्या करना चाह रहा है, बढ़ाना, क्योंकि वो दोनों को साथ साथ रखना चाहता है, इसलिए बोला भाई थोड़ा तू चल, थोड़ा तू चल, तो इसका बढ़ाया, देखा नहीं हुआ बराबर, फिर इसको घटाया, फिर देखा नहीं हुआ बराबर तो फिर इसको बढ़ाया, फिर इसको घटाया, और फिर इसको भी बढ़ाया। इस पॉइंट पे देखो ध्यान से, इस टाइम पे दोनों का वेलोसिटी क्या हो गया, ध्यान से देख, दिस इज कॉमन वेलोसिटी, हाँ या ना? इस पॉइंट के बाद इतना वेलोसिटी अचीव करने के बाद क्या दोनों में फ्रिक्शन लगेगा? नहीं। यही तुम हमसे पूछ रहे थे कि व्हाट विल बी द कॉमन वेलोसिटी ऑफ बोथ प्लैंक एंड ब्लॉक। तो इसका ध्यान से देखो, ए बराबर म्यू एम जी बाई कैपिटल एन, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये टाइम कौन सा समय था, ये समय था बाबू जब स्मॉल एम ब्लॉक रुक जाएगा, स्मॉल एम ब्लॉक क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका इस ब्लॉक का किसी भी टाइम t पर वेलोसिटी निकाल लेते हैं, v बराबर t, v बराबर u प्लस एटी हम लगाएंगे, तो vt लिखे मतलब वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हम निकाल रहे हैं इस ब्लॉक का। तो u तो है, देख उधर डायरेक्शन u, माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना mg, सॉरी म्यू जी इंटू t, ये वेलोसिटी है स्मॉल एम ब्लॉक का इन टाइम t। इसका भी देखो किसी समय t पर दोनों का वेलोसिटी क्या हो जा रहा था, ग्राफ से सेम, तो दोनों का वेलोसिटी क्या कर देंगे, सेम, तभी रिलेटिव वेलोसिटी खत्म हो जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी जैसे खत्म हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन जैसे लगना बंद हो जाएगा, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। बोल बात समझ में आया? इसका भी वेलोसिटी निकाल लेते हैं t समय के बाद, क्योंकि देखो दोनों सेम समय में उस वेलोसिटी को अचीव किया जहां पर हम कॉमन वेलोसिटी लिखे हैं। तो इस वाले ब्लॉक का वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, ये कैपिटल M का और ये स्मॉल m का। बोले बात समझ में आया? इसका v बराबर u प्लस एटी जब लिखेंगे तो u इसका कितना था शुरू में, 0, और a तो उधर ही था, और a कितना था, म्यू स्मॉल m g डिवाइडेड बाय कैपिटल M इनटू t। ये दोनों वेलोसिटी क्या होना चाहिए, इसी टाइम के बाद दोनों क्या होगा, एक ही वेलोसिटी से क्या चलना शुरू कर देगा। क्या बात समझ में आया? इस दोनों को हम क्या कर देंगे, इस दोनों को बराबर करते तो ध्यान से देखो क्या आ जाएगा, u माइनस म्यू जी टी बराबर म्यू स्मॉल एम जी डिवाइडेड बाय कैपिटल M इनटू t। कैपिटल M इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा mu माइनस म्यू कैपिटल M g इंटू t बराबर म्यू स्मॉल m g इंटू t। ये उधर जाएगा तो mu बराबर, ध्यान से देखो t कॉमन है, म्यू भी कॉमन है और g भी कॉमन है, तो म्यू कॉमन है, g कॉमन है और t कॉमन है, और यहाँ कैपिटल M और प्लस स्मॉल m इंटू t। बोल बात समझ में आया? तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, t इज इक्वल टू आ गया mu डिवाइडेड बाय म्यू g डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। दिस इज द टाइम आफ्टर विच बोथ हैव सेम वेलोसिटी, एंड
एट दिस टाइम बोथ हैव सेम वेलोसिटी। अब हमको वेलोसिटी निकालना है तो दोनों का वेलोसिटी सेम ही होगा, तो तुम इसमें पुट कर दो, या तो इसमें पुट कर दो, तो हम इसी में पुट कर रहे हैं, इसी में पुट कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ m म्यू एम इस टाइम पे क्या हो जाएगा, म्यू एम जी बाय कैपिटल M इंटू टी एम mu डिवाइडेड बाय म्यू जी म्यू जी ब्रैकेट एम कैपिटल M प्लस स्मॉल m, कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो ध्यान से देखो, म्यू जी और म्यू जी कैंसिल, हाँ एम कैंसिल और यहाँ mm कैंसिल, हाँ। कैपिटल M और स्मॉल m कैंसिल। हाँ तो वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M उस टाइम पे, इस टाइम पे इज इक्वल टू स्मॉल एम स्मॉल m u एम divided by capital M plus small m. When I will teach you center of mass, then this value you will get in a single line. But the explanation or understanding or what is happening you will not find in center of mass. You will find here, isn't it?